क्वेश्चन नंबर 51। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी ना कि मेरे मम्मी का बेटा की बहन कौन हुई, मेरी बहन, तो ऐसे घुमा फिरा के रामूज मदर सेड टू रामू, रामू की मम्मी ने रामू से बोला माई मदर हैज अ सन हुज सन इज अच्युत, तो हाउ इज अच्युत रिलेशन टू रामू। अब इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जिसको बोला गया है, किसको बोला गया है, रामू को बोला गया है, रामू की मम्मी ने रामू को बोला है, तो रामू मान लो मैं, तो मैं कौन हूं, रामू, अपने आप को मानो। अब देखो रामू की मम्मी, तो रामू मैं, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला, मेरी मम्मी ने बोला, मैंने लिख दिया मेरी मॉम ने क्या बोला, वो लिखते जाते हैं। मेरी मम्मी ने ये चीज़ मुझसे बोली कि माय मदर, तो मेरी मम्मी कह रही है कि जो उनकी मम्मी है मतलब मेरी ग्रैंड मदर हुई, हैज़ अ सन, उनका एक बेटा है जो कि मेरा मामा है, मतलब मेरा अंकल, मेरे अंकल, हुज सन, उनका जो बेटा है कौन है, मेरा कज़न हुआ, वो कौन है, अच्युत है। हाउ इज अच्युत रिलेशन टू रामू, कौन है ये, कज़न, कज़न का रिलेशन है, इजी। मैंने रामू को माना मी, तो फिर देखते जाओ, मेरी मम्मी ने बोला कि उनकी मम्मी मतलब मेरी ग्रैंड मदर, उनका बेटा कौन, मेरे मामा, मेरी नानी का बेटा मेरे मामा, उनका जो बेटा है वो अच्युत है, तो अच्युत कौन हुआ, कज़न हुआ, सिंपल। अब ऐसे ही 32 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए की तरफ पॉइंट करके बी ने बोला, तो देखिए पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में जो पॉइंट करके बोल रहा है उसको एज्यूम कर लो मी। अब जैसे यहाँ पे बोल कौन रहा है, बी सेड, तो जहाँ पे ये लिखिए जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में जो बोल रहा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं मी। एज्यूम मी। अब जैसे यहाँ पे कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है, बी सेड, तो बी कौन हूँ, मैं, तो बी ने बोला मतलब मैंने बोला योर मदर, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर, मतलब मॉम, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, मतलब जो तेरी मम्मी है, मैं बोल रही हूँ कि जो ए तेरी जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की क्या है, यंगर सिस्टर है, और ए कौन है, इनका बेटा, तो मेरा कौन हुआ, कज़न। फिर से पढ़िए, बी सेड, बी ने बोला योर मदर, मतलब तेरी जो मम्मी है, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, अंकल, कज़न, नेफ्यू या फादर, कज़न, कज़न है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, कज़न।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42. सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, ये है सुरेश, जो कि मैंने एज्यूम करा मी, क्योंकि सुरेश किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, सुरेश बोल रहा है एक्चुअली, तो जो बोलता है उसको मैंने मी माना. सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन, ये एक है आदमी, ये एक आदमी है, मैन है. तो सुरेश इस आदमी को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि ये जो आदमी है ये कौन है, ही इज सन ऑफ द वुमेन, ये किसका बेटा है, किसका बेटा है, सन ऑफ अ वुमेन, कौन है वो वुमेन, हु इज मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब जो मेरी मम्मी हैं उनके हस्बैंड कौन हुए, मेरे पापा, उनकी मम्मी कौन हुई, मेरी ग्रैंड मदर हुई, और ग्रैंड मदर का वो बेटा है वो आदमी. फिर से देखिए, ये जो आदमी कौन है, सन है, बेटा, किसका बेटा है, एक मदर का बेटा है, जो कौन है, मेरी मम्मी के हस्बैंड, मतलब मेरे पापा की मम्मी, तो मेरी ग्रैंड मदर के सन ये हुए. तो ये कौन हुए, मेरी ग्रैंड मदर के बेटे, या तो मेरे चाचा जी हुए, या मेरे ताऊ हुए मतलब अंकल, या फिर मेरे पापा हुए. ऑप्शंस में देखिए, अंकल, सन, कजन, ग्रैंडसन. अंकल, सन, कजन, ग्रैंडसन, या तो मेरे पापा हुए या मेरे चाचा हुए. तो अब देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस में अंकल भी गिवन है और सन. अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट मैन, हाउ इज सुरेश रिलेटेड, इसका मतलब सुरेश क्या लगता है इनका, सुरेश क्या लगता है इनका. हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू मैन, सन, या तो सन होगा या नेफ्यू होगा. अगर ये अंकल हैं तो सुरेश मतलब मैं कौन हूँगा, नेफ्यू. अगर ये मेरे पापा हैं तो मैं कौन हूँगा, बेटा. क्वेश्चन में यही तो बोला है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट मैन, मतलब मैं सुरेश हूँ, मैं इस आदमी से कैसे रिलेटेड हूँ, या तो मैं, अगर ये आदमी अंकल है मेरे, या तो मैं इनका नेफ्यू हूँ, या मैं इनका, अगर मेरे डैड हैं तो मैं इनका बेटा हूँ. ऑप्शन में देखिए, ए है अंकल, तो सुरेश अंकल तो नहीं है. बी है सन, तो सन है, राइट. ऑप्शन में नेफ्यू गिवन ही नहीं है, तो ऑप्शन में सन गिवन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है. क्वेश्चन में ये बोला है कि सुरेश कैसे रिलेटेड है इनसे. डाउट है. क्वेश्चन 43. क्वेश्चन नंबर 43. पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड, तो बोल कौन रही है, मीरा. तो मीरा हो गई मैं क्या बोल रही हूं कि एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए, मान लो ये एक फोटोग्राफ है, इसमें मैं क्या बोल रही हूं, हर फादर्स, हर, यहाँ पे एक लड़की है मतलब फोटो में, जिसको देखकर मैं बोल रही हूं कि जो ये लड़की है इसके जो फादर हैं ये
ये कौन है फादर? इस लड़की के फादर मैं बोल रही हूँ कि इस फोटो में जो लड़की है उसके जो फादर हैं वो कौन है? ओनली सन्स वाइफ, हर फादर्स, इनके फादर की ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। ये एक लेडी है जो कि कौन है? मदर इन लॉ है। यहाँ पे बोला कि ये जो लेडी है हर फादर्स, इनके जो फादर हैं उनकी जो बेटे की वाइफ हैं वो कौन है? मेरी मदर इन लॉ, मीरा की वो मदर इन लॉ है। हाउ इज मीराज हस्बैंड? अब मीरा के हस्बैंड जो हैं वो इस लेडी से कैसे रिलेटेड है? मीरा हूँ मैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड और इस लेडी का रिलेशन पूछा है, वो कैसे पता चलेगा? दोबारा पढ़िए। हर फादर्स मतलब इसके जो फादर हैं ये हैं डैड, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, इनकी जो बेटी है उसकी वाइफ मतलब इनकी जो डॉटर है उसकी हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, ये है मेरी मदर इन लॉ है। तो बताइए ये कौन हुए? डैड। ये हुए कौन? हाँ जी, ये है कौन? उनकी बहन है। ये समझ में आ रहा है? ये जो लेडी है वो कौन है? इनकी बहन है। मतलब मेरी क्या लगी? मेरी बुआ लगी। ये कौन है? मेरी बुआ है। हाँ जी, ये समझ में आया इतना या नहीं आ रहा? नहीं, फिर से देखिए। हर फादर्स, इसके जो फादर हैं, इसके डैड, उनका एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा है। ये उसकी जो वाइफ है वो है ये, वो कौन है? मेरी मदर इन लॉ। ठीक है, ये जो है इसके फादर हैं, ये उनका बेटा है, उसके बेटे की जो बीवी है वो मेरी मदर इन लॉ है, मतलब मेरी सास है। मतलब कौन है? मेरे जो हस्बैंड है उनकी मम्मी। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी कौन है? ये मॉम है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मॉम है और ये कौन है? बेटा है उनका। यहाँ पे क्या बोला? अब देखिए उल्टा चलते हैं, मैं उल्टे से दोबारा समझाती हूँ, उससे फिर आपको रिकनेक्ट होगा। मैंने क्या बोला? ये जो लेडी है इसके जो फादर हैं उनकी जो वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है, ये कौन है? हस्बैंड। ये कौन है? वाइफ। अब वो जो वाइफ हैं वो कौन है? मेरे हस्बैंड की मम्मी। मतलब मेरे ये हस्बैंड है, उनकी मम्मी कौन है? ये लेडी। ये देखिए, मेरे हस्बैंड है, उनकी मॉम कौन है? ये लेडी। ये कौन है? वाइफ है और ये हस्बैंड है। तो मतलब ये मेरे हस्बैंड के फादर हुए। अगर ये मेरे हस्बैंड की मम्मी हैं तो ये मेरे हस्बैंड के कौन हुए? फादर हुए। इतना समझ में आया? अब क्या बोला है? ये जो लड़की है इसके डैड कौन है? ये है कौन? हाँ जी, ये है कौन? ये मेरे हस्बैंड के कौन है? फादर हैं। ठीक है, ये कौन हुई? ये लड़की कौन हुई? हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई, मतलब एक यहाँ पे डैड है, उनके दो बच्चे हैं, ये लड़की और एक ये लड़का। तो ये लड़का कौन है? मेरे हस्बैंड के फादर।
तो ये लड़की कौन हुई? मेरी बुआ हुई, क्योंकि जो इनके फादर हैं, डैड हैं, उनके 2 बच्चे हैं। एक हैं ये मेरे कौन लगे? मेरे ससुर लगे, ठीक है। और ये कौन है? डॉटर, ठीक है। कौन हुई? मेरे पापा की बहन कौन होती है? बुआ। हाँ जी, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा ये क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए, दोबारा करेंगे, दोबारा से समझाऊंगी। तो ये कौन हुई? बुआ हुई। अब इन्होंने रिलेशन क्या पूछा है? हाउ इज मीरा के जो हस्बैंड है और इनका क्या रिलेशन है? क्या लगे? ये नेफ्यू लगे? नहीं समझ में आया? किस किस को नहीं समझ में आया बताइए, दोबारा बताती हूँ। नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 दोबारा से करते हैं। ये हूं मैं, मीरा। और ये एक फोटोग्राफ है, यहाँ पे एक ये लेडी है और ये मेल और एक और लेडी है। अब देखते हैं, ये हैं एक मेरे हस्बैंड। क्वेश्चन में पूछा जो है ना, हस्बैंड और इन लेडी का रिलेशन पूछा है। मीरा ने बोला कि हर फादर्स, मतलब जो मीरा के डैड हैं, only son's wife, pointing to a lady in a photograph, Meera said, pointing towards photograph in a, ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है, इतना समझ गए। तो वो कह रही है हर फादर, हर कौन है? ये लड़की, ये लेडी, इसके जो फादर हुए, मान लो मिस्टर जेड, ये जो जेड हैं, फादर हैं, पापा हैं इस लेडी के, उनके जो बेटे की बीवी है, उनका बेटा हुआ ये कौन है? बेटा। उसकी बीवी कौन है? ये। तो मेरी क्या लगी अभी वो मैं देखती हूँ, मैं तो क्वेश्चन लिख रही हूँ सिर्फ। इज माई मदर इन लॉ, मतलब मीरा, मतलब मैं, ये जो लेडी हैं ये मेरी कौन है? मदर इन लॉ, क्योंकि उन्होंने बोला इस लेडी के जो फादर हैं, उनका जो ये बेटा है, उसकी बीवी जो है मेरी मदर इन लॉ है। मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी क्या है? मदर है ये लेडी। मेरी क्या है? मदर इन लॉ। मेरे हस्बैंड की कौन है? मदर। मैं हस्बैंड से क्यों देख रही हूँ? क्योंकि मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है मेरे हस्बैंड का इस लेडी के साथ। कौन है ये? तो ये मेरे हस्बैंड की मदर हुई, मेरी मदर इन लॉ हुई। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अच्छा, ये कौन है? सन। ये है वाइफ, मतलब जो ये मेरी मदर इन लॉ हैं, ये मेरे मतलब फादर इन लॉ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है इनकी बीवी, तो मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये मेरे कौन हैं? मेरे फादर इन लॉ हैं। इतना समझ आ गया? अब देखिए, यहाँ पे बोला है जो जेड हैं, डैड हैं किसके? इस लेडी के जो फादर हैं
उनका जो बेटा है वो मेरे फादर इन लॉ हैं। तो मुझे बताइए ये डैड कौन है? यहाँ से बताइए, मेरे जो फादर इन लॉ के डैड, मेरे ससुर जी के डैड, ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ, तो ये ग्रेट ग्रैंडफादर, इनसे मेरा अभी मतलब नहीं, क्योंकि अब देखिए ये जो डैड हैं ये इस लेडी के डैड हैं। तो अब ये लेडी कौन हुई? मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ है, मतलब मेरे जो ससुर जी के पापा हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे जो हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड के दादाजी हैं, ये है ना, ये मेरे हस्बैंड है, इनके ये दादाजी हैं। दादाजी की बेटी, ये बेटी है, ये क्या लगी इनकी? मेरे जो हस्बैंड हैं उनके दादाजी हैं, उनकी बेटी कौन लगी? मेरी बुआ। तो ये कौन है? ये मेरी कौन है? बुआ। ठीक है, मेरे हस्बैंड की क्या लगी? हाँ, बुआ लगी। बुआ को क्या बोलेंगे? आंट। पूछा क्या है इसमें? हाउ इज मीरा's husband related to that lady in the photo? अब ये मेरे हस्बैंड की क्या लगी? बुआ लगी, तो आंट लगी। पर इन्होंने उल्टा पूछा है, हाउ इज दिस लेडी रिलेटेड टू माई हस्बैंड? ऑप्शंस में देखिए क्या लगे? मेरे हस्बैंड उनके क्या लगे? नेफ्यू लगे। नेफ्यू लगे ना। आगे क्वेश्चंस में देखिए, अंकल तो नहीं लगे, सन तो नहीं लगे, फादर तो नहीं लगे, तो मेरे हस्बैंड इनके क्या लगे? नेफ्यू लगे। अब ये समझ में आया रिलेशन? इसमें जो क्वेश्चन है ये एज इट इज आएगा, इसका और ट्विस्ट नहीं करेंगे इंस्टीट्यूट वाले। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेना। आ सकता आएगा तो सेम आएगा। तो आंसर आ गया आपका ए, नेफ्यू। अब बताइए, अभी भी अगर किसी को डाउट है तो मैं दोबारा बता सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पक्का समझ में आ गया? हाँ जी, पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, थोड़ा सा रह गया, फिर कंप्लीट हो जाएगा, बस ये बहुत थोड़ा सा रह गया। अच्छा, और होमवर्क में मार्क कीजिए। यस, होमवर्क लिखिए। 44, 46, 53rd, 54th, 55th, 33rd and 45. अब बस इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो मैं अभी करा देती हूँ एंड दिस चैप्टर विल गेट ओवर। ये होमवर्क वाले लिख लिए। आपकी 15 अगस्त की छुट्टी है ना, मंडे को, तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब निकालिए क्वेश्चन नंबर 36। ये सारे जो मैंने होमवर्क दिए हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जैसे हम कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ लेना। 36 करते हैं, जो थोड़े डिफरेंट अलग टाइप के हैं वो मैं करा रही हूँ। 36 ध्यान से देखिए। PQRSTU, ये हैं 6 मेंबर्स एक फैमिली के।
तो एक फैमिली है, उसमें मेंबर्स हैं P, Q, R, S, T एंड U। ये वाला क्वेश्चन हो गया है क्या तुम्हारा? ये करिए। 6 मेंबर्स हैं P, Q, R, S, T, U। तो अब इसमें से क्या बोला है? इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स। 2 मैरिड कपल्स हैं। अब देखते हैं टी जो है वो कौन है? टीचर है और उनकी किससे शादी हुई है? मैरिड टू अ डॉक्टर। अब ये नहीं पता कि डॉक्टर कौन है इनमें से, तो इनका जो पार्टनर है वो कौन है? डॉक्टर। अब ये जो डॉक्टर है वो किसकी मदर है? मदर, तो मतलब ये पता चल गया डॉक्टर फीमेल है और ये टीचर मेल है। अब इनके कौन बच्चे हैं? R एंड U। तो अब बताइए, यहाँ पे T हट गया, U हट गया, R हट गया, तो अब ये डॉक्टर कौन है? या तो P या Q या S। अभी देखते हैं कौन है। Q कौन है? Q है लॉयर और उनकी शादी हुई है P से। P कौन है? पता नहीं, अभी गिवन नहीं है। तो मतलब डॉक्टर कौन है? S। S ये बची हुई यही डॉक्टर है। P has 1 son and 1 grandson। P है मतलब ये इन मैरिड कपल का एक तो बेटा है और एक कौन है? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन इनमें से कोई होगा, जो इनके बच्चे हैं इनमें से कोई एक ग्रैंडसन होगा। देखिए एक बार, अब वो बोल रहे हैं ये जो 2 लेडीज हैं, ये एक लेडी है और ये एक लेडी है, इन दोनों में से एक हाउसवाइफ है। अब आपको पता चल रहा है P ही हाउसवाइफ होगी, क्योंकि S तो कौन है? डॉक्टर है, तो P है हाउसवाइफ। There is P has 1 son and 1 grandson. There is also 1 student and 1 male engineer in the family। मतलब वो कह रहे हैं कि एक है इंजीनियर, कौन बच गया इनमें से? अब R बच गया, U और R ये दोनों बच गए। तो इनमें से, इन दोनों में से एक जो बच्चा है वो इंजीनियर है। इनमें से एक कौन है? इंजीनियर। और वो इंजीनियर कौन है? मेल है। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। और फीमेल जो है वो कौन है? स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? एक जो है मेल वो इंजीनियर है और एक जो स्टूडेंट है वो मतलब फीमेल हुई। क्योंकि कैसे पता चला? यहाँ बोला है इनमें से एक ग्रैंडसन है, एक ही है ग्रैंडसन, तो अब पता चल गया इन दोनों में से जो भी एक ग्रैंडसन है जो मेल है वो इंजीनियर है, मतलब दूसरी लड़की ही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। ग्रैंड डॉटर के बारे में क्या पता है? कि जो ग्रैंड डॉटर है वो स्टूडेंट है, यही तो पता है हमें फीमेल के बारे में। डॉटर, ग्रैंड डॉटर फीमेल हुई, तो फीमेल के बारे में क्या पता है? बाकी तो सब स्पेसिफिक है कि एक डॉक्टर है फीमेल, एक हाउसवाइफ है फीमेल, तीसरी जो है वो कौन है? स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बता दिया मेल इंजीनियर है। बच कौन गई? स्टूडेंट बच गई। हाँ जी, तो आंसर शी इज अ स्टूडेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इसको मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
47। अब देखिए, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अमंग हर चिल्ड्रन गंगा फेवरेट आर राम एंड रेखा, समझ ही नहीं आ रहा अमंग हर चिल्ड्रन किसकी बात हो रही है। लास्ट से देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। अब यहाँ पे बोला है मिथुन और मोहन के बीच में रिलेशन। अब मुझे यहाँ पे बताया है द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि एटलीस्ट एक ढंग की चीज़ तो बताइए कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है, रामलाल। तो हम रामलाल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रामलाल, ये हेड है फैमिली के। मैं कौन हूँ, मैंने अपने आप को मान लिया, रिलेशन पूछा है बिटवीन मिथुन एंड मोहन, मैंने अपने आप को मान लिया मोहन। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल हु इज सक्सीडेड बाय सन मोहन, मतलब मैं रामलाल का बेटा, और दूसरा बेटा कौन है, गोपाल। इसके बाद क्या बोला है, गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड, मतलब गोपाल की जो वाइफ है वो कौन है, गंगा। गोपाल कौन है, मेरा भाई, भाई की वाइफ कौन हुई मेरी, गंगा सिस्टर इन लॉ, मेरे भाई की वाइफ मेरी सिस्टर इन लॉ गंगा। अब क्या बोला है, इनके 3 बच्चे हैं, मेरे भाई के 3 बच्चे हैं। अब देखिए फर्स्ट लाइन पढ़िए, अमंग हर चिल्ड्रन। अब इन्होंने कैसे क्वेश्चन उल्ट पुल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, अमंग हर चिल्ड्रन तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि अब यहाँ पता चला कि इसके 3 बच्चे हैं, इन तीनों में से गंगा के 2 फेवरेट हैं। जैसे मम्मी को हम बोलते हैं ना कि आपकी तो वही फेवरेट है, मुझे तो आप प्यार ही नहीं करते, तो ऐसे ही वो राम और रेखा कह रहे हैं कि हम फेवरेट हैं, तीसरा तो ऐसे ही है, ठीक है। तो इसके फेवरेट राम और रेखा, 3 बच्चे हैं, हमें तीसरे का नाम नहीं पता कौन है, अभी देखते हैं। रेखा इज मदर ऑफ शरद, रेखा का जो बेटा है वो कौन है, शरद। वो मेरा क्या लगा, रेखा मेरी क्या लगी, रेखा मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी, मतलब मेरे भाई की बेटी, मेरी नीस। मेरी नीस, अच्छा मेरी नीस का बेटा क्या लगा मेरा, कौन बताएगा। हाँ जी, नीस नहीं है ना, बेटा है, नीस बेटा कैसे हुआ। देखिए मेरा जो भाई है उसका, उसकी बेटी का बेटा, वो मेरा कौन लगा, मेरे भाई की बेटी का बेटा, ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन नहीं, फिर उसका जो बेटा होगा वो ग्रेट ग्रैंडसन, नीस का बेटा, नीस का बेटा ग्रैंडसन। तो लिखिए शरद हुआ मेरा ग्रैंड सन। राम कौन है, मेरा नेफ्यू है, क्योंकि रेखा नीस है तो राम उसका भाई, नेफ्यू। अब ये तीसरा आप बताइए कौन हो सकता है, क्वेश्चन में एक ही तो रह गया, मिथुन, मिथुन ही तो रह गया क्वेश्चन में मिसिंग, तो ये कौन है, तीसरा मिथुन। अब इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि रिलेशन, क्वेश्चन 47 हम कर रहे थे ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। मोहन का मिथुन क्या लगा बताइए, नेफ्यू ही तो लगा, क्योंकि ये 3 बच्चे हैं, नेफ्यू नीस, ये भी नेफ्यू।
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन? अब देखिए यहाँ पे वो है ही नहीं ऑप्शन, तो नो रिलेशन। आंसर ऑप्शन डी। देखिए तीनों में क्या है, ऑप्शंस में अंकल नहीं, सन नहीं, ब्रदर नहीं, तो क्या होगा, नो रिलेशन। तो आंसर ऑप्शन डी, नो रिलेशन। ये नोट डाउन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है, देयर आर 2 फिल्म स्टार्स। कोई भी मान लीजिए 2 फिल्म स्टार्स हैं। एक हो गए अमिताभ बच्चन, एक हो गई जया बच्चन। इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन है? ये 2 फिल्म स्टार्स हैं, क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ का, राइट। इनका बेटा कौन है? अभिषेक। अब क्वेश्चन पढ़िए, देयर आर 2 फिल्म स्टार्स, ये 2 फिल्म स्टार्स हैं। वन इज फादर ऑफ अदर्स सन, मतलब ये जो है ये कौन है? वन इज फादर ऑफ, ये जो है किसका फादर है? दूसरे के बेटे का। कितना घुमा फिरा के गिवन है। ये जो है दूसरे मतलब उसकी वाइफ के बेटे का फादर है, मतलब उसका बेटा, राइट। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द 2 विद ईच अदर। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ, सिंपल, यही पूछा है। तो हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आंसर ऑप्शन सी, हस्बैंड एंड वाइफ। And finally this chapter is also over. तो अब हम देखते हैं हमारे कितने चैप्टर्स हो गए हैं। मैथ्स में आपके आउट ऑफ 8 2 चैप्टर्स हो गए, जिसकी वेटेज कितनी थी? एक चैप्टर जो हमने किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी इम्पॉर्टेंट 15 मार्क्स, और एक चैप्टर आज किया उसकी 1 to 2 मार्क की है, तो 1 मार्क मान लीजिए, 16 मार्क्स। हम यहाँ पे देखते हैं कितना हमने कर लिया है। उसके बाद हमारे लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर्स हैं, हमने 3 कर लिए, आज हमारे 3 कंप्लीट, तो ये 5 मार्क्स ईच, तो 3 चैप्टर्स हो गए। 15 मार्क्स का हमारा लॉजिकल रीजनिंग हो गया। स्टैटिस्टिक्स में हमारे 6 चैप्टर्स हैं, उसमें से जो एक चैप्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी वेटेज 11 मार्क्स की है। तो हमारा कितने मार्क्स का सिलेबस हो गया? 42, राइट। तो अब जितने ये चैप्टर्स मैंने कराए हैं इसको प्लीज़ अच्छे से करना। टोटल चैप्टर्स हमारे हो गए 6 आउट ऑफ 18, तो अब हमारे 12 रिमेनिंग है। आपको सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स मैंने करा दिए, 42 मार्क्स का हो गया। इसको साथ साथ प्लीज़ रिवाइज करते जाना, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। थैंक यू।